हाय दोस्तों, इस कथा में हम धर्म और नरक का उल्लेख करेंगे। श्री हरि विष्णु गरुड़ को बताते हैं धर्मराज नरक के बारे में, अर्थात धर्म के राजा को धर्मराज कहा जाता है। हे ताक्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज वास्तविकता, सच्चाई, सत्य और सत्यता रूप से भली भांति जानते हैं। तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं, और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्राह्मणों के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल के विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान पूर्णतः अनुभव करने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों अर्थात शक्ति द्वारा आंख बंद करके किसी भी मानव का संपूर्ण जीवन चित्त को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नामक की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा अन्यथा रूप से जो कुछ करता है और कहता है, वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिनके बल पर वे मनुष्यकृत कर्म को बताते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उनके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग में और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख अथवा कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों, संध्या और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थिर सभी पाप और पुण्य को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम को ऐसा भयंकर रूप दिखाते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए, बहुत बड़ी काया वाले, भैंस के ऊपर संसित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, गाजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले, अयोध्या के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली अर्थात चूड़ा मुंह के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों से के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले, मृत्यु और ज्वार आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पाप करने वाली आत्मा कांपती है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से महात्मा विलाप करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने पाप कर्म क्यों किए? पुनर्जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्म को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इसी समय यातना भोगने से
क्यों परस मुख पीछे की ओर मुख किए कर रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं, इसमें हम लोग कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्म के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोरी की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयंकर नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी पिचंड और चांडाक आदि नाम वाले दूत एक पास में उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे साकलों अर्थात जंजीरों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी सलमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि अर्थात हाथ जोड़कर, हे यमदूतों, मेरा अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुद्दरों, भालों और बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मरने से जब वे चेष्ट रहित और मूर्छित हो जाते हैं तब उन निष्ठचेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचार क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा ग्रस भी कभी किसी को नहीं दिया, अतीत को नमस्कार नहीं किया और पितरों का ताड़ना नहीं किया, यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान नहीं किया और उनके मंत्रों का जाप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा की नहीं, देवताओं की पूजा भी नहीं की, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयपूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सनमली वृक्ष अर्थात जिनके पत्ते चाकू के समान हैं और उन पत्तों से उनका शरीर कट जाता है, नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूते जलते हुए अंगारे भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पासों से बांधकर मुद्दरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से कष्ट की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाण भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पैरने वाले यंत्रों में डालकर इक्षु दंड गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ चारों से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मुल्क जलती हुई लकड़ी से ढांक करके लोह पिंड की भांति धनकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए
कहाड़ी में, कुछ को तेल के कड़ाहे में तले जाते हुए बड़े भांति इधर उधर चलाए जाता है। किन्हीं को मतवाले गाजिंद के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है, किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वत से गिराया जाता है, कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यतीत होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे, गीधे और मांस भोजी पक्षी द्वारा सिरे, देश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों को ऋण का वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से संसारसियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों का सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा यमदूत खींचकर तामिस्त अर्थात एक नरक का नाम, जिसके सदा घोर अंधकार बना रहता है, आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिसमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। यहीं पर हमारा गरुड़ पुराण का धर्मराज का अध्याय पूर्ण हुआ। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे मातरम। जय जय श्री राम।